प्रतिफलन नहीं हो रहा। मलिन हृदय, कामना वासनाग्रस्त हृदय, देहोदयी वस्तु विषय में अभिनिवेश, देहोदयी वस्तु विषय के प्रति आसक्त चित्त वृत्ति होने का कारण, वो चित्त वृत्ति मलिन होने का कारण वहाँ भगवत प्रकाश होता नहीं है, होना संभव नहीं है। ये बात है। कृपा भगवान कर रहे सबके प्रति, ऐसे नहीं समोहं सर्वभूतेषु न मे देश अस्ति न प्रिय, मेरा कोई देश नहीं, मेरा कोई प्रिय नहीं, लेकिन जे भजन्ति तुमांग भक्ता, जो भक्ति के साथ मेरा भजन करते हैं। भजन माने भगवान की प्रसन्नता, क्रिया नहीं, सुचारू रूप में क्रिया 56 भोग लगा रहे हैं। बहुत बड़े उपकरण, बहुत सारे वस्तु द्रव्य ला करके, बड़े बड़े रसोइया ला करके, लाखों रुपया खर्च करके हम 56 भोग लगा रहे हैं। प्रभु उसके बाद झांकते भी नहीं है। वो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से जो भी वस्तु देते हैं, भगवान सिर्फ वही वस्तु को स्वीकार करते हैं। जगन्नाथपुरी में कर्माबाई थी, कर्माबाई, बस जगन्नाथ से उनकी बहुत प्रीति, बालक बस जगन्नाथ को जानते थे, मेरा बालक है। तो वैसे ही भावना, सुबह उठ करके, प्रातः काल उठ करके जल्दी जल्दी बच्चा को भूख लग जाता है ना, तो जगन्नाथ को बालक मानते थे, वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव के उपासक थे। खिचड़ी बनाते हैं जल्दी जल्दी करके, जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाते हैं कि जगन्नाथ को भूख लग जाएगा, खाएगा, जल्दी खाएगा। तो कपड़ा उपड़ा धोया नहीं, मुंह धोया नहीं, एक नीम के दातन ला करके दातन करती है और खिचड़ी बनाती है, और उल्टा डंडी से उल्टा घुमा देती है खिचड़ी को। वो दातन का जो उल्टा दिखा है ना, वो ऐसा घुमा देती है। बस गरम गरम जल्दी करके थाली में दे करके, ले जगन्नाथ खा। एक दिन जगन्नाथपुरी के पुजारी आई है, उनके यहाँ कोई काम से, आके प्रातः काल दिख रहे हैं तो हाथ पाँव धोया नहीं, कपड़ा उपड़ा बदला नहीं है, और ये दातन कर रही है, दातन के उल्टा दिख से खिचड़ी को हिला रही है। ये क्या कर रही हो तुम कर्मा भाई? जगन्नाथ को भूख लगा रहा हूँ। भूख लग जाता है ना, प्रातः काल बच्चा है ना, मर जाएगी, मर जाएगी अपराध में। ये कोई भोग है? शुद्धाचार नहीं, कपड़ा धोया नहीं, नहाया नहीं, कुछ टीका चौका नहीं लगाया, ये भोग लगा रही है। तमाशा कर रही है, भगवान से खेल तमाशा कर रही है तू। नहीं, दातुन का झूठा, वो दातुन से तू हिला रही है, मर जाएगी एकदम अपराध से। तेरी ये सेवा अपराध से मर जाएगी तू। तो बेचारी सरल सीधी घबरा रही है, तो मैं क्या करूं? कल से ऐसा नहीं करना, भोग लगाना ठीक है, स्नान ध्यान करके कपड़ा बदल के चौका उका लगा करके बड़ी पवित्रता के साथ भगवान का भोग लगाया जाता है, तब तो भगवान का भोग लगता है। तो दूसरा दिन वैसे तो कह के चले गए वो पुजारी और कर्माबाई। दूसरा दिन स्नान ध्यान करके, कपड़ा बदल करके, चौका उका दे करके भोग लगाते लगाते 10-11 बज जाता है। भगवान जगन्नाथ देव एक दिन पंडा को स्वप्न में बड़ा फटकारा, तूने हमारे मैया को क्या उपदेश किया? तेरे उपदेश से मैया हम भूखे मरते हैं। सुबह से मैया कितना सुंदर गरम गरम खिचड़ी भोग लगाती थी, आज हमारे हम भूख में मरते हैं, 11 बज जाता है, तो मैया को क्या उपदेश दिया? तेरे को मार के तेरा हड्डी तोड़ दूंगा। तो हमारे मैया को क्या मंत्र दे के आया है? अचानक जाग गया। जगन्नाथ ऐसे कह कर अंतर्धान हो गए, समझ गए जो भगवान भाई भक्ताधीन भगवान गए हैं कर्माबाई के पास। जा करके बोलते मैया बड़ा गलती हो गया, दंडवत करके प्रणाम करते, मैया आप जैसे कर रहे थे ऐसे भोग लगा, उसमें जगन्नाथ प्रसन्न है। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम ही सेवा है, भक्ति प्रेम ही एकमात्र भक्ति के एकमात्र उपकरण है।
वस्तु उपकरण नहीं है। प्रेम, प्रेम से जो भी वस्तु भगवान को देते हैं वही भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रेम सेवा कहते हैं। सेवा माने कुछ क्रिया नहीं, क्रिया तो नौकर भी करता है, तो वो तो भगवान का प्रिय होनी चाहिए। मंदिर में सेवा करता है ना नौकर चाकर, तो उसको थोड़ी नंबर है ना। प्रेम प्रधान है, जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान है। जब कुरुपांडव का लड़ाई हो रहा था, शुरू होगा, अब आपस में सब कौन किसका पक्ष लेंगे इस विषय में सब ज्यादा ही राजनीति चल रहा है। हमारे यहाँ जैसे हैं, ये पार्टी वहाँ पार्टी में जाते हैं, वो पार्टी में जाते हैं, वहाँ पैसा दे करके वहाँ टिकट लेते हैं। टिकट कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ऐसे ही वहाँ भी चल रहा है। ऐसे कौन कहाँ किससे पास जाकर किसका समर्थन करेंगे, किससे लड़ाई करेंगे, ऐसे चल रहा है। अब दुर्योधन देख रहे हैं भाई कृष्ण बहुत बुद्धिमान है, ये जिस पक्ष में रहेगा उसको उसके ऊपर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसे बलशाली भी है, बुद्धिमान भी है, लेकिन भगवान है ऐसे तो मानते नहीं थे। दुर्योधन आदि क्या, यदुवंशी भी भगवान के जो 56 करोड़ यदुवंशी, ये भी भगवान नहीं मानते थे। इसीलिए उद्धव जी कहे दुर्भागा, ये दुर्भागा यदुवंशी, साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन जिनके आदि पुरुष है, जिनको और उनको ही भगवान बोल के जानते नहीं है, मानते नहीं है ना। उद्धव जी दुर्भागा कहे यदुवंशी, है ना। तो सोचे कृष्ण को बहला फुसला करके भाई हमारे पक्ष में ले लेंगे तो फिर हमारा काम बन जाएगा। ऐसे तो हमारे अस्त्र बहुत है, हमारे लोकजन भी बहुत है, हमारे जितने जितने योद्धा है सभी हमारे पास हैं। फिर हमारे पैसा है, पैसे के बल पर हम सबको खरीद लेंगे, छोटे छोटे राजा को तो हम खरीद लेंगे। तो कृष्ण को किस तरह से वशीभूत किया जाए, तो सोचे कृष्ण को भाई बहला फुसला करके कैसे भी हो हमारे पक्ष में ले लो। क्या किया जाए ना, कृष्ण को ऐसे एक निमंत्रण दो और ऐसे सादर सत्कार करेंगे जो देख करके कृष्ण मोहित हो जाएगा, ऐसा कुछ करो। तो ऐसे ठीक है, एक दिन कृष्ण के लिए एक अलग निमंत्रण भेजे हैं, पर्टिकुलर कोई दिन कृष्ण को बोले भैया तुमको उस दिन हमारे यहाँ प्रसाद पाने के लिए कुछ ऐसे अनुष्ठान रखे हैं, आपको जरूर आना पड़ेगा भाई। कृष्ण कहते हैं हाँ अच्छा ठीक है हम आएंगे। तो उनका इतना सुंदर सजावट किए हैं, माने तोरण बना करके, माने कोई अथाह पैसा खर्च किए हैं। चारों ओर जैसी स्त्रियां एक ही रंग के कपड़ा, साड़ी, ब्लाउज, पोशाक पहन करके दो तरफ खड़े हैं, पुष्प वर्षा करने के लिए, शंख ध्वनि करने के लिए ऐसा अलग खड़े हैं। चारों ओर यज्ञ ब्राह्मण सब यज्ञाहुति दे रहे हैं, वेद मंत्र पढ़ करके। और रसोई क्या कहें, जो वस्तु जहाँ सबसे उत्तम बनता है या जो उत्तम रसोईया जो वस्तु बनाने में माहिर है उनको बुलाओ, चाहे कितना भी पैसा लगे। बम्बई से सुने ये वो बनाने में बहुत माहिर, अच्छा वो हलवाई को बुलाओ। अच्छा वो कलकत्ता में वो बड़ा अलग रसोईया है, वो भी बहुत मिठाई बनाने में माहिर, अच्छा उनको बुलाओ। ऐसे ऐसे भारतखंड में विभिन्न प्रांत से बड़े बड़े हलवाईकर अलग अलग आइटम बनाने के लिए। सब्जी सबसे कौन बनाता है, कहाँ के सब्जी सबसे उत्तम है ना, गुजरात के सब्जी सबसे अच्छा, बुलाओ गुजरात में बड़े रसोईया कौन है। ऐसे करके विभिन्न प्रांत से बड़े बड़े रसोईया, बड़े अच्छा आइटम, जो ऐसे आइटम जो कि कृष्ण कभी देखे नहीं, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी टेस्टी होनी चाहिए। इस तरह से व्यवस्था की है ना। कृष्ण को निमंत्रण देके अब उनको ऐसे खिलाएंगे जो कृष्ण वशीभूत हो जाएंगे। आप कृष्ण तो सब जान गए हैं जो भाई ये तो पूरा ही राजनीति चल रहा है, यहाँ तो प्रेम के नामक कोई पदार्थ तो है ही नहीं, ये तो शोपीस मात्र। क्या करे भाई, यहाँ तो खाया नहीं जाएगा। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च जग अश्रद्धि इति उच्यते प्रच्छ न प्रत्य न। अश्रद्धा के साथ प्रेम नहीं जहाँ,
वहाँ कैसे भी कुछ भी बनाया जाए, कुछ भी अनुष्ठान किया जाए, तो इस लोक न परलोक में कोई मंगलकारी होता है। वो तो श्रद्धा तो है ही नहीं, और ऐसे ही दिखावा भगवान जान गए हैं, लेकिन निमंत्रण वचन दिए हैं, जाना भी पड़ेगा। अरे साजा बाजा ले करके ऐसे सादर सत्कार। क्लिंटन जब भारत आए थे उतना स्वागत नहीं, उससे भी ज्यादा स्वागत। वो क्या स्वागत, ऐसे स्वागत की है। स्वागत करने के लिए बाजा फाजा ले करके नाना प्रकार। कृष्ण तो आ रहे हैं, चलते हैं शंख धरी, फिर जा करके ऐसे पुष्प वर्षण कर रहे हैं सब स्त्रियां, बड़ी बड़ी सुंदरी अच्छी अच्छी, जो नगरी के जो सबसे बड़ी बड़ी सुंदरियां को बुला करके एक ही पोशाक पहना करके, दो तरफ एक ही पोशाक, एक ही कपड़ा, एक ही ब्लाउज, एक ही सब अलंकार गहना ऐसे सजावट करके पुष्प वर्षा कर रहे हैं। कृष्ण जा रहे हैं और जाके अर्जुन कहते, दुर्योधन को कहते हैं, भैया क्या बताओ, मैं सुबह से तबीयत इतना खराब हो गया भाई, ढेकर आ रहा है और पेट में इतना दर्द हो रहा है, ये क्या कहूँ, एक गिलास पानी पीने का हमारा सामर्थ्य नहीं है। भाई क्या कहूँ, हम तो वचन दे दिया, तुम्हारे वचन के लिए आया हूँ, लेकिन मैं तो अभी तो डॉक्टर के पास रहना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ, फिर भी डॉक्टर का ना पेट पकड़ के कोई रकम तुम्हारे वचन रक्षा के लिए हम आए हैं। यहाँ भी आना हमारे लिए बड़ा भारी पड़ गया है, कुछ खाना तो बहुत दूर की बात है, आना ही भारी पड़ गया। भैया तुम कृपा करो, अब कुछ खा नहीं पाएंगे, पेट तो फूल गया काल से, ना जाने क्या हो गया, एकदम अपच हो गया, पेट में दर्द और ढिकर उठ रहा है ऐसे। अरे भैया आपके लिए हमने इतना आयोजन किया, देखो ऐसे ऐसे। भाई ठीक है, और एक दिन आएंगे, एक दिन आके पाएंगे, तुम भाई आ गए हैं भाई, बस हमारी अगर प्रसन्नता चाहते हो तो भाई हमको छुट्टी कर दो, फिर आएंगे कभी। इधर तो फिर दुर्योधन क्या करेंगे, दुर्योधन ठीक है भैया, बहुत अनुरोध किए, हाथ जोड़े, बहुत विनम्रता से उसको प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रकार प्रयास किया है, भाषा के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, लेकिन कृष्ण बोलते हैं भाई हमको अब आग्रह मत करो, हमको छुट्टी दे दो, हम जाएं। और उधर तो कृष्ण का भूख तो लग गया, बहुत भूख लग गया, क्या करें भाई, भूख के मारे जाएं तो जाएं कहाँ, यहाँ तो खाना है नहीं, श्रद्धा है नहीं, ऐसे वस्तु बनाए हैं। जा करके वहाँ गए विदुर के पास, विदुरानी, विदुर तो वहाँ कहीं बाहर गए हैं, विदुरानी है, और विदुरानी कुआं में, उसमें भीतर में ही कुआं है, कोई नहीं है, विदुरानी नग्न हो करके, वहाँ कोई तो घर में है नहीं, नहा रही है। और कृष्ण तो वहाँ जा करके जय राधे उस घर के पहुंच गए, और विदुरानी कृष्ण को देखते ही, कंठ से सुनते ही सूद बूद खो गई, एकदम जाके उसी अवस्था में कृष्ण का हाथ पकड़ करके मुख चंद्रिमा का दर्शन करके अश्रुधारा से वक्ष स्थल धो रहे हैं। कृष्ण तुम आए हो, हे कृष्ण तुम आए हो, हमारे इतना सौभाग्य, आज हमारे मंगलमय शुभ दिन, आज हमारे घर कृष्ण आए हैं, अश्रुधारा से वक्ष स्थल धो रहे हैं। बड़े कष्ट करके फिर संवरण करने में भी असमर्थ हो रही है विदुरानी, और कृष्ण देख रहे हैं निर्वस्त्र होकर के, भाई स्त्री है, एकदम स्त्री से ख्याल ही नहीं जो निर्वस्त्र है। कृष्ण अपने उत्तरीय को उनके ऊपर ऐसी चढ़ा दिया, हाथ पकड़ के, कोई रकम वस्त्र को ऐसे पकड़ के पहनने का भी समय नहीं, क्योंकि कृष्ण के मुख चंद्रिमा दर्शन करके उनके समस्त देहस्मृति तक अपसारित हो गया, देहस्मृति, ऐसे तन्मयता, तल्लीनता कृष्ण प्रेम में, ऐसे एक तल्लीनता आ गई है, जो मैं नहा रही हूँ, मैं निर्वस्त्रा हूँ। हाथ पकड़ के भीतर ले गए, लेकर के एक चौकी, गरीब थे, एक चौकी को उल्टा करके ख्याल नहीं कि चौकी को हम किस तरह से बैठने के लिए हम इनको आह्वान कर रहे हैं, उल्टा करके, ऊपर में जो पहिया है, नीचे बैठने का जो है, ऐसे उल्टा करके। कृष्ण को बोले बैठो बैठो, कृष्ण को वहाँ कैसे बैठेंगे भाई, वही चौकी के पहिया के ऊपर बैठा जाता है कभी, फिर भी कोई रकम
उनके तन्मयता देख करके और कुछ आग्रह नहीं किए। भीतर जा करके केला था, केला लाए तोड़ करके, पक्का केला। और छिलका उतार के गूदा फेंक रहे और छिलका को डाल नहीं। मन प्रेम ऐसा तो प्रेम में ऐसे विभावित चित्ता, कृष्ण प्रेम में ऐसे एक तल्लीन तन्मयता, ये अगम्य, ये शब्द के अगम्य। সেই প্রেমাজার মনে তার সেই বিষাদ এক মিলন। ওই তো প্রেম যেন নীল কি না হয়, তার যোগ नहीं है वियोग হইলে না जीवाए। वो प्रेम कृष्ण प्रेम, उसका छठा कहीं लग गया, देह स्मृति थोड़ी रहती है। ऐसे देह स्मृति है ही नहीं। केला ला करके गूदा को फेंक रहे हैं और छिलका को कृष्ण के मुख में दे रहे हैं, कृष्ण छिलका खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। और एक तल्लीनता तन्मयता, कृष्ण के मुख दिख रहे हैं। अखिल रसामृत सिंधु, भुवन मंगल भुवन पगन पावन, अनादिरादि कुंद सर्व कारण कारणम। उनके सिरमुख चंद्रमा दर्शन कर रहे हैं, अश्रुधारा से वक्षस्थल धो रहे हैं, अश्रुधारा बह रही है। और भगवान छिलका खाते जा रहे हैं। इतने में विदुर जी आए। विदुर जी घर में आके देखते हैं भाई केला का गूदा जो है वो पड़ा है, छिलका है नहीं। मैंने भीतर घर में बैठे हैं ना, और इधर घर है, ऐसे छिलका ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे गूदा को ऐसे फेंक रहे हैं, छिलका केला। तो वह तो छिलका है नहीं, केला का गूदा है। तो भाई छिलका पड़ा रहने से हम समझते थे कोई ने केला खा गया। छिलका नहीं है, केला पड़ा है। हम क्या सोचेंगे, क्या समझ सकते हैं भाई? छिलका नहीं है, केला पड़ा है। छिलका रहता, केला नहीं है, तो हम समझते थे किसी ने केला खाया, छिलका फेंक दिया। भीतर जाके देखते हैं वही दृश्य, अर्धनग्न प्राय, देहात्म बुद्धि शून्य, कृष्ण प्रेम में मातवारा, एक अखंड प्रेम सिंधु में जैसे निमज्जमाना, ऐसे एक प्रेम स्वरूपा विदुरानी कृष्ण श्रीमुख चंद्रिमा दर्शन करके विभावित चित्ता कृष्ण प्रेम मतवारा वो अखंड प्रेम सिंधु में डूब रहे हैं। शुद्ध बुद्ध है नहीं, देहात्म बुद्धि है नहीं। विदुरानी देखते हैं भाई भगवान को छिलका खिला रहे हैं। अरे अरे तुम क्या कर रही हो, अरे तुम क्या कर रही हो, रुको रुको। आप विदुरानी के थोड़ा सा होश आया, तो छिलका खिला रहे हैं ठाकुर जी को। ओहो, आप तो देहात्म बुद्धि आ गया। अरे हाय हाय, हमने ये क्या किया। फिर जा करके केला लाए। भगवान कहते हैं आप तो हम पूर्ण है, आप तो हम पूर्ण है, तृप्त है। इतना सुंदर तृप्त जो हम जीवन में कभी किया नहीं। इतनी तृप्ति, इतनी प्रसन्नता, इतनी सुंदर आस्वादन हम तो जीवन में कभी किया नहीं है। आप भगवान भगवान क्या है, प्रेम सेवा है।